के आधार पर भर्तियां होती थी और तकनीक की कोई ताकत नहीं थी। तकनीक से आप सभी को ताकत मिली है। टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपेरेंसी से आप सबकी नियुक्ति हुई है। अब कैमरे भी है, कंट्रोल रूम भी है, कमांड सेंटर भी है, पीसीआर वान भी है और 150 से ज्यादा ऑन व्हील एफएसएल के यूनिट भी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 15 जून को 60,000 से अधिक चयनित युवाओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपा। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पुलिस को जो देखें तो जो नए पुलिस जिनकी बहाली हुई है, 60,000 नए पुलिसकर्मी इसमें शामिल हुए। और इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार का मंत्रिमंडल भी मौजूद था। मंच पर सीएम योगी भी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी और अन्य मंत्री, पार्टी के नेता सब मौजूद थे। लेकिन सबसे पहले जो योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को युवाओं को संबोधित किया। लेकिन यहाँ पर अमित शाह ने एक ऐसा शुरुआत में ही एक लाइन ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा एक बार फिर से होने लगी है कि क्या योगी आदित्यनाथ को पार्टी हाईकमान यूपी से शिफ्ट करना चाहती है। लेकिन इस दौरान देखें तो अमित शाह ने अपने संबोधन की जो शुरुआत की, सीएम योगी का नाम लिया, इसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेने से पहले अमित शाह ने कहा कि मेरे मित्र और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अब अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताकर यूपी के सियासत में एक नई अटकलों को हवा दे दिया है। वैसे ही चर्चा होती रहती है कि अमित शाह के खास केशव प्रसाद मौर्य हैं और इसी वजह से सीएम योगी पर प्रेशर भी होता है। और ये कोई लड़ाई छुपी नहीं है, यूपी की सियासत में ये बात किसी से नहीं छिपी है कि सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में सब कुछ ठीक नहीं रहता। और इसकी बानगी कई बार देखी भी जा चुकी है, चाहे वो उपचुनाव का वक्त रहा हो या फिर कभी किसी कार्यक्रम में। अब अमित शाह के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के फेवरेट हैं। और एक बार दिल्ली में सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य दोनों की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन दोनों ने अलग अलग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तब केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी सीएम की रेस में था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के बड़े चेहरे होते हुए भी उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। जब योगी बने सीएम तो केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन हो गई और दिल्ली बुलाया गया, दोनों का मामला शांत कराया गया और दोनों का मेल मिलाप किया गया। हालांकि जो ये सवाल उठ रहा है ये इस दौरान कि 60,000 से अधिक पुलिसकर्मी जो नए पुलिसकर्मी को चयनित है, उनके नियुक्ति पत्र सौंपा। एक बगल में शाह के योगी थे और दूसरे बगल में केशव प्रसाद मौर्य। और इस सब के बीच में अमित शाह ने पिछली सरकार यानी अखिलेश यादव की सरकार को भी टारगेट किया। अमित शाह का कहना हुआ कि बाद के समय में प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ती थी। बाद मतलब पहले 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थिति में बदलाव हुआ और यूपी पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर बढ़ी है। और आप सभी के लिए एक गौरव का मौका है कि आज आप यूपी पुलिस बल के बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो पहली बार इलाहाबाद के पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। ये साल था 2002। 2002 में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े। महज 7,000 वोट पाकर चौथे नंबर पर रहे। इसके बाद बारी आती है 2007 की। 2007 में अगला विधानसभा चुनाव हुआ तो इलाहाबाद पश्चिम की सीट से वो लड़े। हालांकि इस चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद देखिए तो केशव प्रसाद मौर्य की बारी आई 2012 की। विधानसभा सीट बदल दी गई, कौशाम्बी के शिराथू से चुनाव मैदान में उतारा गया और इस सीट से वो पहली बार बीजेपी के विधायक चुने गए। और वह साल 2014 का लोकसभा चुनाव
फूलपुर से लड़े और 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। और ये सीट कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती थी और यहाँ पर पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज किया और जीत का स्वाद भी चखा। इसके बाद धीरे धीरे उनके कद में बढ़ोतरी होती चली गई। केशव प्रसाद मौर्य को साल 2016 में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद देखिए तो 14 साल से प्रदेश के सत्ता से बाहर रही बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। इसके बाद बीजेपी के करीब 325 सीटें मिली। उस वक्त मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार माना जाता था केशव प्रसाद मौर्य को। हालांकि उन्हें डेप्यूटी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ को सीएम पद की कुर्सी मिली और यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 में फिर से सिराथू से चुनाव लड़ा और इस बार समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल से हार गए। मौर्य को कुल 9,08,941 वोट मिले और पल्लवी पटेल को 10,06,278 वोट। चुनाव में हार के बाद भी पार्टी ने उन्हें फिर से डेप्यूटी सीएम बना दिया। अब हो सकता है ये इसकी वानगी है कि वो किस तरह से अपने बैकग्राउंड को मजबूत किए और कहीं अमित शाह की दोस्ती ही तो ये रंग नहीं लाती रही। इस सब के पीछे ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। फिलहाल आपके मन में क्या कुछ चल रहा है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको आसान भाषा में ये खबर समझ में आई हो।